Hello students, today we are going to discuss one practical question from accounting. See the question first. In the question it is given the following information is provided in respect of division A of a manufacturing company. See here, sales is given, you are selling 50,000 units at the rate rupees 8. Sales value is 4 lakh. Variable cost rupees 6 per unit and it is 3 lakh. After that we will calculate contribution. As you know very well, if we subtract variable cost from sales, we will get contribution is rupees 1 lakh. After that we have to subtract fixed cost, and fixed cost is 75,000, and finally net profit is coming 25,000. क्लियर, ये क्वेश्चन में गिवन है आपको. अब आगे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, द अमाउंट ऑफ डिवीजन इन्वेस्टमेंट इज़ ₹1,50,000. यानी कि बिजनेस ने या कंपनी ने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा हुआ है, 1,50,000. एंड द टारगेट रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इज़ 20%. एंड व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड रेट या टारगेट रेट फॉर कंपनी इज़ 20%. यानी कंपनी 1.5 लाख के ऊपर मिनिमम 20% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रही है. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नंबर 1 रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ डिवीजन ए. क्लियर. नंबर 2 कैलकुलेट रेसिडुअल इनकम ऑफ डिवीजन ए. ठीक है. ROI का फॉर्मूला आपको पता ही है, पहले डिस्कस कर चुके हैं. ROI इज इक्वल टू नेट रिटर्न अपॉन नेट इन्वेस्टमेंट इनटू 100. ठीक है. इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ROI कैलकुलेट कर लेंगे. और रेसिडुअल इनकम से मतलब क्या होता है, ये भी पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, एक बार फिर से सुनिए. कि सपोज़ हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है 1,20,000. क्लियर. और हमारा जो टारगेट रेट था उसके हिसाब से हमें प्रॉफिट कितना चाहिए था, 1 लाख. व्हाट इज़ आवर डिवीजन प्रॉफिट, डिविजल प्रॉफिट 1,20,000, बट आवर टारगेट प्रॉफिट इज़ 1 लाख. तो हम टारगेट प्रॉफिट से जितना भी एक्स्ट्रा कमाते हैं दैट इज़ कॉल्ड आवर रेसिडुअल इनकम. तो अगर इस एग्जांपल को हम लेके चले तो आवर actual profit is coming 1,20,000 and our target profit according to rate is 1 lakh. तो 1,20,000 minus 1 lakh difference will come 20,000. So this is called our residual income. Clear. Now see the third part of the question. There is an opportunity to sell 10,000 units. अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि आप अभी तो फिलहाल 50,000 यूनिट्स सेल कर रहे हो. अब अगर आपको एक ऑफर मिल रहा है कि आपको 10,000 यूनिट्स और सेल करनी है, but selling rate is over only 7.50. previously you are selling at 8 rupees per unit, but now जो आपको ऑफ़र आ रहा है उसमें आपको वो 8 रुपये का रेट नहीं दे रहा है, वो सिर्फ 7.5 रुपये का रेट मिल रहा है, सेलिंग रेट. एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वुड बी द सेम. वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा है एज बजटेड, बट फिक्स कॉस्ट वुड इंक्रीज बाय ₹5,000. कह रहा है अगर हम ये इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं तो जितनी हमारी पहले फ़िक्स कॉस्ट आ रही थी, अब उस फिक्स कॉस्ट में 5,000 रुपये हमारे और बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है, बाय ₹5,000. क्लियर. फिर क्या बोल रहे हैं, एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹20,000 वुड ऑल्सो भी रिक्वायर्ड. और कह रहा है कि जब आप ये एडिशनल ऑफ़र एक्सेप्ट करते हो तो अभी आपने 1.5 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, लेकिन फिर आपको 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट और करना पड़ेगा. Find out the effect on residual income. If you accept this offer, then what would be the effect on residual income? तो ये 3 पार्ट हमें कैलकुलेट करने हैं. See the very first part, ROI. ROI का फॉर्मूला है आपके पास नेट रिटर्न अपॉन नेट इन्वेस्टमेंट इनटू 100. क्लियर. नेट रिटर्न अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज़ कमिंग हाउ मच, 25,000. क्लियर. एंड व्हाट इज़ आवर नेट इन्वेस्टमेंट राइट नाउ, 1,50,000. तो 25 अपॉन 1,50,000 इंटू 100 इट इज़ कमिंग 16.7%. क्लियर. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जितना भी इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, 16.7%. दिस इज़ अ वेरी बेसिक फॉर्मूला. तो यू आर गेटिंग द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 1. क्लियर. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट नंबर 2. इन पार्ट नंबर 2 वी हैव टू कैलकुलेट रेसिडुअल इनकम. क्लियर. And formula for residual income, here you can see residual income is equal to divisional profit, means actual profit जो आपका अर्न हो रहा है, माइनस टारगेट प्रॉफिट. टारगेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, टारगेट रेट इनटू इन्वेस्टमेंट वैल्यू. ये फॉर्मूला पहले बता चुके हैं हम. क्लियर. अब देखिए व्हाट इज़ योर डिविजनल प्रॉफिट राइट नाउ, 25,000 क्वेश्चन में गिवन है. एंड व्हाट इज़ योर टारगेट प्रॉफिट, आप अपने इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न चाह रहे हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
20%, इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना था आपका 1,50,000। क्लियर। तो अभी आपके पास कितना प्रॉफिट आ रहा है 25,000 एंड योर एक्सपेक्टेशन या कंपनीज एक्सपेक्टेशन वॉज 30,000। तो रेसिडुअल इनकम आपकी क्या आ रही है -5,000, यानी बिजनेस आपको ज़्यादा कमा के नहीं दे पा रहा है और रेसिडुअल इनकम आपकी टारगेट रेट से भी कम आ रही है। दैट्स वाई दिस फिगर इज कमिंग इन नेगेटिव। क्लियर। तो सेकेंड पार्ट इज क्लियर आपका। नाउ थर्ड पार्ट, this part is important. Clear. But before this, see the decision. The target rate of return is 20%, but the division A is expecting to achieve an ROI of 16.7%, जो पहले कैलकुलेट कर लिया है. The expected profit of ₹25,000 is less than the 30,000 minimum return required, रिजल्टिंग इन नेगेटिव रेसिडुअल वैल्यू ऑफ ₹5,000। क्लियर। यानी कि हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि बिज़नेस हमें कम से कम 30,000 रुपये कमा के दे, लेकिन बिज़नेस ने हमें कितना कमा के दिया, ओनली 25,000। तो हमारा रेसिडुअल इनकम माइनस का 5,000 होगा। ठीक है। अब हम थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे। थर्ड पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। इन थर्ड पार्ट व्हाट दे आर सेइंग कि हमें 10,000 एडिशनल यूनिट सेल करने का ऑफर मिल रहा है। क्लियर। और जब ये 10,000 एडिशनल यूनिट्स हम प्रोड्यूस करेंगे और सेल करेंगे तो हमारा रेसिडुअल इनकम के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर। तो यू कैन सी इन द क्वेश्चन कि वी आर हैविंग 3 कॉलम्स। वेरी फर्स्ट कॉलम 50,000 जो भी एट प्रेजेंट हम यूनिट्स प्रोड्यूस करके सेल कर रहे हैं। नाउ सेकेंड कॉलम इज़ एडिशनल 10,000 यूनिट्स। अगर हम ये 10,000 यूनिट्स का ऑफर लेते हैं तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे। एंड फाइनली सम ऑफ दिस 2 कॉलम, फाइनल कॉलम इज कमिंग टोटल। क्लियर। नाउ सी वेरी फर्स्ट सेल्स. Sales is how much? 4 lakh given in the question. But now here we are selling 10,000 units more at the rate 7.50 per unit. तो अगर हम ये 10,000 को ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारी सेल कितने से और बढ़ जाएगी 75,000 से। हम 10,000 यूनिट्स और बनाएंगे और किस रेट पे सेल करेंगे उसको 7.5। तो प्रीवियसली सेल वॉज 4 lakh, इफ़ यू एक्सेप्ट द ऑफर 75, तो नाउ योर टोटल सेल विल बी 4,75,000। क्लियर। बिफोर एक्सपेंशन एंड आफ्टर एक्सपेंशन आपने दोनों को ऐड करा और नेट रिजल्ट क्या आ गया सेल का 4,75,000। आफ्टर दैट वी आर सब्ट्रैक्टिंग वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इज गिवन 6 पर यूनिट। तो जब आप 50,000 यूनिट को सेल कर रहे थे जो क्वेश्चन में गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट इज कमिंग 3 lakh। बट व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग 10,000 मोर तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी और आ जाएगी आपकी 10,000 इंटू 6 दैट इज 60,000। क्लियर। अब इसमें से जब माइनस करेंगे 75 माइनस 60, तो हियर यू आर गेटिंग कॉन्ट्रीब्यूशन 15,000 एंड प्रीवियसली यू आर गेटिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ₹1 lakh। इज दैट क्लियर। तो नाउ टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट और एडिशनल को ले लें तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन अभी कितना आएगा 1,15,000। क्लियर स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन 75,000। लेकिन अगर हम एडिशनल 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी फ़िक्स कॉस्ट 5,000 रुपये से और बढ़ जाएगी। तो हियर यू कैन सी आवर फिक्स कॉस्ट इन एडिशनल कॉलम इज़ 5,000। तो अभी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई 75 प्लस 5 दैट इज़ 80,000। क्लियर। नाउ कैलकुलेट प्रॉफिट। प्रीवियस प्रॉफिट यानी प्रॉफिट इज 25,000 एज यूजुअल। जब आप 10,000 एडिशनल बेच रहे हो तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ रहा है 15,000 वॉज योर कॉन्ट्रीब्यूशन, 5,000 फिक्स कॉस्ट, तो कॉन्ट्रीब्यूशन इज कमिंग 10,000। क्लियर। फिर आप इसको क्या करें टोटल कमिंग 35,000। ठीक है। अब करें हम लोग टारगेट प्रॉफिट को लिस्ट करें। सी द टारगेट प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ था तो 1.5 लाख का 20% कितना था 30,000। लेकिन अभी हमारा इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख से बढ़ के कितना हो गया है 1.70 लाख। 1.50 लाख तो पहले से इन्वेस्ट हमने कर रखा था, लेकिन जब हम ये एडिशनल ऑर्डर लेते हैं तो हमें 20,000 और इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। तो योर टोटल इन्वेस्टमेंट विल बी नाउ 1,70,000। क्लियर। 150 प्लस 20। तो अब आप जो टारगेट रेट निकालोगे वो 150 पे नहीं निकालोगे, किस पे निकालोगे 1.70 पे। क्लियर। तो 1.70 जब 20% कैलकुलेट करोगे तो योर टारगेट प्रॉफिट विल कम 4,000। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। तो नाउ यू कैन सी
तो टोटल टारगेट प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा 30,000 एट प्रेजेंट एंड 4,000 इज एडिशनल, तो टारगेट प्रॉफिट इज 34,000. Now see the residual income. For residual income, what is our residual income in present column? It is coming -5,000 जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. और जब 10,000 एडिशनल यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो यू कैन सी 10,000 माइनस 4,000, हियर रेसिडुअल इनकम इज कमिंग पॉजिटिव +6,000. और इसके +6,000 आने से हमारा नेट इम्पैक्ट क्या आ गया +1,000. क्लियर. तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम अपनी रेसिडुअल इनकम को क्या कर ले जा रहे हैं, प्लस कर ले जा रहे हैं. क्लियर. और इस केस में क्या हमें ऑर्डर को एक्सेप्ट करना चाहिए? येस, वी शुड एक्सेप्ट द ऑर्डर, क्योंकि जब हमने ये 10,000 एडिशनल प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे तो हमारा रेसिडुअल इनकम कितना आ रहा था -5,000. और जब हमने एडिशनल लिया तो हमारे पास रेसिडुअल इनकम कितनी आ गई 6,000. और इसका नेट इम्पैक्ट क्या आ गया फिर हमारे पास 6 - 5 1,000. क्लियर. तो सी the residual income changes from a negative balance of rupees 5,000 to a positive one of rupees 1,000 as a result of the view opportunity to sell 10,000 units. The reason being that the additional sale of 10,000 units will bring a residual income of rupees 6,000. तो क्या मतलब निकल के आ रहा है या क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है कि वी शुड एक्सेप्ट द ऑर्डर for selling 10,000 units at the rate rupees 7.50 only, जबकि ये हमारा 8 रुपीज़ से कम है. In spite of that, we are getting residual income of rupees 6,000 and overall impact of residual income is coming +1,000. So we should accept this proposal. That's all students. I hope it should be clear to you. ठीक है. Thank you students.